जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। गुरुजी नहीं रहे, एक युग का पहिया थम गया। झारखंडियत की सबसे बड़ी आवाज शांत हो गई। जब भी आदिवासी चेतना की बात होगी, जब भी जन संघर्षों का जिक्र होगा, शिबू सोरेन का नाम लिया जाएगा, गर्व, आदर और सम्मान के साथ। गुरुजी सिर्फ एक जननेता नहीं थे, एक विचार थे, एक आंदोलन थे। उन्होंने दुख को हथियार बनाया, संघर्ष को धर्म बनाया और सियासत को गरीब गुरबों की आवाज। सिर्फ 12 साल के थे तभी पिता की हत्या हो गई। सूदखोर महाजनों ने उन्हें मार डाला। यह जख्म जीवन भर बना रहा। बालक शिबू ने संकल्प लिया, बदला लेंगे, लेकिन सिर्फ पिता की हत्या का नहीं, पूरे आदिवासी समाज की पीड़ा का। और उन्होंने बदला लिया। शिबू सोरेन, जिन्हें हम दिशोम गुरु और बाबा जैसे नामों से जानते हैं, जिनके बारे में संथाल के गांवों में किंवदंतियां रही हैं कि वे कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और एक साथ कई जगहों पर प्रकट हो सकते हैं। वे झारखंड के पहले और अकेले ऐसे जननेता रहे जिन्हें देखने सुनने लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। वे अब नहीं हैं। गुरुजी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इसी वजह से सक्रिय राजनीति से उन्होंने काफी पहले विश्राम ले लिया था। हाल ही में उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन क्या उनके नहीं रहने से सब वैसा ही रहेगा? दोस्तों, गुरुजी का कद जितना बड़ा था, उनका आभा मंडल उससे भी विशाल था। उसमें उनका बस होना ही काफी था। उनका होना ही झारखंडियों को आश्वस्त करता था। भले पार्टी और सरकार के फैसलों में उनका कोई दखल नहीं होता था, लेकिन उन फैसलों में उनकी छाया, उनकी छाप जरूर होती थी। वे ऐसे वटवृक्ष थे जिसके गिर जाने से झारखंडियों और आदिवासियों के सिर से वो साया हट गया है, जिसने उन्हें अन्याय, अत्याचार और शोषण से लड़ना सिखाया, जिसने दिल्ली की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हमारी बात आपको सुननी होगी, माननी होगी। उन पर कई इल्जाम लगे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बहुत सी चाही अनचाही घटनाओं और फैसलों में उनका नाम आया। उनकी आलोचना भी हुई, बहुत से सवाल भी पूछे गए, लेकिन उनके सरोकारों पर, आदिवासियों और झारखंड के लिए उनके प्रेम पर, उन्हें सदियों से शोषण और जुर्म से मुक्ति दिलाने की उनकी जिजीविषा पर कभी कोई सवाल नहीं उठा पाया। गुरु जी का राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन न वह कभी झुके और न कभी टूटे। इसके बावजूद सार्वजनिक जीवन में जब तक उनके शरीर ने साथ दिया, तब तक सक्रिय रहते हुए विशेषकर आदिवासियों के बीच नशापान के खिलाफ और शिक्षा के प्रति मुखर रहे। वे मानते थे कि आदिवासियों के लिए नशा अभिशाप है और आदिवासियों के खेतों और जमीनों को हड़पने का महाजनों का ये एक बड़ा हथियार है। दोस्तों, आज 2025 में कुछ नेता झारखंड को बाहरी, भीतरी और जातियों में बांटकर चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने हमेशा कहा कि झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंडी है। करीब 38-40 साल पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम लोग दिकू उसे कहते हैं जिसके अंदर दिक दिक यानी तंग करने की प्रवृत्ति हो। दिक करने वाला हमारा आदमी भी हो सकता है। दिकू गैर आदिवासी नहीं है। हजारों गैर आदिवासियों का झारखंड के प्रति समर्पण है। जब शोषकों के खिलाफ हमला होता है तो कुछ लोग कुप्रचार करते हैं कि दिकुओं को भगाया जा रहा है ताकि आंदोलन के चरित्र और उद्देश्य के बारे में लोगों का ध्यान मोड़ा जा सके। दोस्तों, बहुत कुछ कहा जाएगा, बहुत कुछ सुना जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हम अभी इतने समझदार नहीं हुए कि शिबू सोरेन का मूल्यांकन कर पाए। इतिहास ही उनका मूल्यांकन करेगा। लेकिन अब जबकि गुरुजी की छांव नहीं है, सवाल है कि आगे झारखंड कैसा होगा, झारखंड की राजनीति कैसी होगी। शिबू सोरेन को कभी सत्ता रास नहीं आई। जब भी कुर्सी मिली कुछ ही महीनों में चली गई, लेकिन जनता के दिलों में उन्होंने स्थायी जगह बनाई है। उस कुर्सी से उन्हें कोई हिला नहीं पाएगा। भले ही हेमंत सोरेन ने उनकी विरासत संभाल ली है,
भले ही उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता दिलाई है। पिता ने 3 बार सीएम का पद संभाला था, तो बेटे ने 12 साल में 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ये सब है, लेकिन अब गुरुजी नहीं है। गुरुजी की मौजूदगी ने हेमंत को एक नैतिक संरक्षण दे रखा था। वो छतरी अब हट गई है। तो अब आगे का परिप्रेक्ष्य कैसा होगा? झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन ने एक ऐसे हस्तक्षेप के साथ प्रवेश किया था जो उनके पूर्ववर्ती नेता नहीं कर पाए थे। यह हस्तक्षेप था सामाजिक सुधार के साथ आर्थिक सवालों पर आदिवासियों और मूलवासियों को गोलबंद करने का। धनबाद के पास टुंडी के प्रयोग को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है कि जहां एक ओर सूदखोरी और जमीन मुक्ति का सवाल था, तो दूसरी ओर नशा मुक्ति और अशिक्षा से मुक्ति का सवाल भी था। सही अर्थों में यह प्रयोग वर्ग चेतना की वह भूमि थी जिसने झारखंड आंदोलन की वैचारिकता को नया स्वर दिया। उलगुलान के समय बिरसा मुंडा ने भी नशा मुक्ति और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में भी बदला और इसका व्यापक असर हुआ। दोस्तों, हेमंत सोरेन ने अब तक प्रशासनिक नेतृत्व बेहतर ढंग से निभाया है, लेकिन गुरुजी के जाने के बाद उन्हें राजनीतिक दृष्टा की भूमिका भी निभानी होगी। सवाल यह भी है कि क्या वे केवल सत्ता प्रबंधक बने रहेंगे या उस सामाजिक क्रांति के वाहक भी बनेंगे जिसका स्वप्न गुरुजी ने देखा था। क्या वे आदिवासी स्वीकार कर पाएंगे कि उनका भगवान, उनका मसीहा अब नहीं रहा? वे लोग जो मानते थे कि दिशोम गुरु जब चाहे जहां चाहे प्रकट हो सकते हैं, वे कैसे मानेंगे कि वे अब कभी नहीं दिखेंगे? शिबू सोरेन ने अपने संघर्षों और अपने व्यक्तित्व से आदिवासी समुदाय को जो प्रतिनिधित्व और मार्गदर्शन दिया था, जिन कुरीतियों के खिलाफ वे जीवन भर आदिवासियों को जागृत करते रहे थे, क्या उस कमी की भरपाई कभी हो पाएगी? बहुत से ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो गुरुजी के जाने के बाद उपजेंगे। उनके जाने से झारखंड की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। यह केवल एक व्यक्ति का, एक नेता का जाना भर नहीं है, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन और एक आत्मा का अवसान है जिसने झारखंड को उसकी पहचान दिलाई थी। शिबू सोरेन न सिर्फ झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे, बल्कि उन्होंने राज्य निर्माण के बाद भी आदिवासी अस्मिता, अधिकार और नेतृत्व को एक नैतिक छतरी प्रदान की। गुरुजी एक ऐसे वटवृक्ष थे जिनकी छांव में पार्टी की अंतर्कलह, सामाजिक असंतुलन और सत्ता विरोधी दबाव भी क्षीण हो जाते थे। अब हेमंत सोरेन को न सिर्फ संगठन को संभालना होगा, बल्कि खुद को उस नैतिक नेतृत्व के रूप में भी स्थापित करना होगा जिसकी छाया में आदिवासी समाज ने अपने संघर्षों को दिशा दी थी। दोस्तों, शिबू सोरेन का जाना झारखंड की राजनीतिक चेतना में एक खालीपन है। इतिहास भले आगे उनका मूल्यांकन करेगा, लेकिन वर्तमान को चलाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधों पर है। जनता की निगाहें सिर्फ शासन पर नहीं, नेतृत्व के चाल ढाल पर भी होंगी। अपने पिता की बीमारी में हेमंत सोरेन ने जिस तरह उनकी देखभाल की, जैसे वे दिल्ली में लगातार डटे रहे, पिता की सेवा के साथ साथ राज्य की देखरेख की दोहरी जिम्मेदारी उन्होंने जिस शिद्दत से निभाई और जिस तरह से शिबू सोरेन का अक्स अब हेमंत सोरेन के चेहरे पर उभर आया है, वह आश्वस्त देता है कि गुरुजी कहीं गए नहीं हैं, वे हेमंत सोरेन में ही रच बस गए हैं। अब हेमंत सोरेन पर एक नई जिम्मेदारी आ गई है। अब तक वे दिशोम गुरु के बेटे थे, लेकिन अब उन्हें दिशोम गुरु जैसा बनना है, क्योंकि झारखंड के आदिवासियों की आंखें अब हेमंत सोरेन में शिबू सोरेन को तलाश करेंगी। हेमंत के लिए शिबू सोरेन जैसा बनना मुख्यमंत्री बनने से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। ये बात हेमंत सोरेन भी जानते हैं, तभी वे कहते हैं कि मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूं। मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया। बचपन में जब मैं उनसे पूछता था, बाबा आपको लोग दिशोम गुरु क्यों कहते हैं, तो वे मुस्कुरा कर कहते, क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ उनका दुख समझा और उनकी लड़ाई अपनी बना ली। वो उपाधि न किसी किताब में लिखी गई थी, न संसद ने दी, ये झारखंड की जनता के दिलों से निकली थी। दिशोम मतलब समाज, गुरु मतलब जो रास्ता दिखाए। और सच कहूं तो बाबा ने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, हमें चलना सिखाया। दोस्तों, हेमंत सोरेन को अच्छी तरह पता है कि बाबा का संघर्ष कोई किताब नहीं समझा सकती।
वो उनके पसीने में, उनकी आवाज में और उनकी चप्पल से ढकी फटी एड़ी में था। हेमंत सोरेन जानते हैं कि आज बाबा नहीं हैं और तभी कहते हैं कि उनकी आवाज मेरे भीतर गूंज रही है। मैंने आपसे लड़ना सीखा बाबा, झुकना नहीं। मैंने आपसे झारखंड से प्रेम करना सीखा, बिना किसी स्वार्थ के। आपने जो सपना देखा, अब वो मेरा वादा है। मैं झारखंड को झुकने नहीं दूंगा, आपके नाम को मिटने नहीं दूंगा। आपका संघर्ष अधूरा नहीं रहेगा। बाबा, अब आप आराम कीजिए। आपने अपना धर्म निभा दिया, अब हमें चलना है आपके नक्शे कदम पर। झारखंड आपका कर्जदार रहेगा। मैं आपका बेटा हेमंत सोरेन आपका वचन निभाऊंगा। दोस्तों, इसीलिए हेमंत सोरेन के इसी वादे पर मैं कहता हूं कि गुरुजी कहीं गए नहीं हैं, वे हेमंत सोरेन बन गए हैं। अब हेमंत सोरेन को गुरुजी बनकर दिखाना है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि क्या हेमंत सोरेन में जिस तरह का परिवर्तन आया है और जो वादा उन्होंने अपने पिता से किया है, क्या उस पर वे खरे उतर पाएंगे? गुरुजी को कितना झारखंड मिस करेगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।